हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है और कलेक्टिव में ये मैसेज निकलेगा, ठीक है। तो देखने की हम कोशिश करते हैं कि लाइफ पर्पस क्या है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि। मैं आपको बताना चाहती हूँ जिन्हें इस बारे में नहीं पता है कि लाइफ पर्पस क्या होता है। लाइफ पर्पस का मतलब ये है कि आप इस जीवन में करने क्या आए हैं, डिवाइन ने आपको यहाँ पर किस लिए भेजा है। सभी का लाइफ पर्पस अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कलेक्टिव में। तो प्लीज़ उस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि। जजमेंट, हायरोफेंट। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है लिब्रास। थैंक यू। जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स। वीकनेसेस क्या है आपकी। डेथ, टू ओवरकम इट। हर्मिट। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फाइव ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। माय डियर लिब्रास, अगर मैं आपके लाइफ पर्पस की बात करूँ, आपके लिए यहाँ पे जजमेंट है, हायरोफेंट की ऊर्जा है। एक बात तो मैं फॉर श्योर कहना चाहूँगी आपके लिए कि आपकी लाइफ में ना, आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत से ना अपनी लाइफ में टावर मोमेंट्स देखे होंगे। बहुत ही ऐसी सिचुएशंस को फेस करा होगा जो कि नॉर्मली लोग फेस नहीं करते होंगे, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है क्योंकि आपका पर्पस बहुत बड़ा है और आपको यहाँ पर ना बहुत बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आप ऊपर से प्रॉमिस करके आए हैं कि आप अपनी लाइफ में देखेंगे और उनसे लेसन सीखेंगे और लेसन सीख करके आप आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो पर्पस है ना वो बहुत बड़ा है। विद द जजमेंट कार्ड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो लोगों को अवेकन करवाना, स्पिरिचुअली अवेकन कराना, उनको उनके पर्पस के साथ जोड़ना, ठीक है। ये आपका मेन पर्पस है। और ये कौन व्यक्ति कर सकता है, कौन इंसान कर सकता है? जो खुद अवेकन्ड हो, ठीक है, जिसने खुद लेसन सीखे हो। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या सिखाना कि जो हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, या जो हमारी लाइफ में डेथ एंड रिबर्थ की ऊर्जा आ रही है, या जो टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें उनसे लेसन सीखना है। और जब तक हम उनसे वो पाठ को नहीं पढ़ लेंगे, उन लेसन्स को नहीं सीख जाएंगे, तब तक वो चीज़ें आती रहेंगी, आती रहेंगी, आती रहेंगी, रिपीटेड, ठीक है। वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो बेसिकली हमें अवेकन्ड होना है, हमें अपनी सोल को आगे ग्रो करवाना है। उसके लिए हमें इन लेसन्स को ज़रूर सीखना है, ठीक है। इसलिए आपकी लाइफ में भी जो डिफ़िकल्टीज़ आप लोग फेस कर रहे हैं ना, वो इसलिए भी कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर, कहते हैं कि इस लाइफ टाइम में जो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में रहता है, क्योंकि अगर आप देख रहे हो
तो ऐसा बोला जाता है, अक्सर ऐसा बोला जाता है कि जो अच्छे इंसान होते हैं, जो बहुत प्योर सोल्स होते हैं, उन्हीं को इस जीवन में दुख और दर्द देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पर मौका दिया गया है। वो झेलने के लिए ही यहीं आए हैं, झेलने के लिए नहीं कहूँगी, वो लेसन सीखने के लिए आए हैं। उन्हें बार बार वो चीज़ें इसलिए उनकी लाइफ में होती हैं, ऐसे मोमेंट्स, ऐसे सिचुएशंस उनकी लाइफ में तभी होती हैं जब तक वो लेसन नहीं सीख लेते हैं। जब आप वो लेसन सीख लोगे, आप एक पड़ाव पार कर लोगे, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कि हम बोलते हैं एंड ऑफ अ वन साइकिल एंड स्टार्ट, एक नया साइकिल को स्टार्ट करना। और यहाँ पे हायरोफेंट की ऊर्जा डायरेक्ट मैसेज दे रही है कि पहले इस लाइफ टाइम में आप लेसन सीखेंगे, आप टावर मूवमेंट्स से गुजरेंगे। मैं सिर्फ टावर मूवमेंट नहीं बोल रही हूँ, टावर मूवमेंट्स से गुजरेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये लाइफ पर्पस की रीडिंग है, तो अपने हार्ट को ओपन करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटे हार्ट वाले नहीं चलेंगे, जो छोटी सी बात से डर जाएंगे कि ओहो मुझे इतने सारे टावर मूवमेंट्स देखने पड़ेंगे। कहने का ये मतलब है कि आपको ये बोला जा रहा है, आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, उनसे लेसन सीखो। वो गलती को रिपीट नहीं करना है आपने अपनी लाइफ में। और जो चीज़ें आप सीख रहे हो, आप गेन कर रहे हो, वही चीज़ें आप आगे सिखाने वाले हो। दी हायरोफेंट की एनर्जी में आप आने वाले हो। आप एक गुरु, या मैं कहूँ तो एक स्पिरिचुअल गुरु आप बन सकते हो, ठीक है। ये आपका लाइफ पर्पस है, और आप लोगों को टीच करेंगे, लोगों को डिवाइन से जोड़ेंगे, लोगों को कनेक्ट करेंगे, उन्हें इतनी डीप नॉलेज देंगे कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली करने क्या आए हो, और आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो क्यों ऐसा हो रहा है, आप उनसे बाहर कैसे आ सकते हो, उनसे किस तरीके से लेसन सीख सकते हो, किस तरीके से आपको बाहर आना है। बेसिकली वो एक गुरु की भूमिका निभाने के लिए ही आप यहाँ पर आए हैं, और ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और गुरु व्यक्ति, कोई भी पर्सन तभी बनता है जब वो खुद एक्सपीरियंस करता है, और एक अच्छा गुरु वही होता है जो खुद एक्सपीरियंस करके सीखा हो। अगर आप किसी से पढ़ पुढ़ के सीखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये लाइफ की बात है, ये सॉल्व की बात है। आप ये कहीं बुक्स में से पढ़ लिया और आप आगे बांट रहे हो, उसका एक्सपीरियंस आपने नहीं करा, तो वो एक नॉलेज कहीं ना कहीं दबी रह जाएगी आपके अंदर। लेकिन जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, जो आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल वे में होते हुए देख रहे हो, उनसे जो पार्ट आप सीख रहे हो ना, वो बहुत बड़ा होने वाला है। और उसी प्रैक्टिकल, ये कोई ऐसा गुरु नहीं बनने वाले आप कि आप बस पढ़ कर के आ गए और आपने लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। नहीं, ये एक्सपीरियंस लेकर के आप सीख रहे हो, ठीक है। आपको खुद को एक्सपीरियंस हो रहा है, और आप आगे उस एक्सपीरियंस के थ्रू आगे वो प्रकाश को जो है आप बांट रहे हो, उस रोशनी को बांट रहे हो, उस सत्य का उजागर कर रहे हो, जिससे कि लोग अवेकन होंगे, क्योंकि जजमेंट की यहाँ पर ऊर्जा है, लोग उस पाथ पर चलेंगे। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रा से। और यहाँ अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो जस्टिस की ऊर्जा है, और साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स भी है। तो जस्टिस क्या बताता है, ये आप ही का ही कार्ड है। इंटेलिजेंस बहुत है, ये आपकी पावर है। और आप सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको, अगर कोई किसी के साथ बुरा हो रहा होगा ना, आपसे देखा नहीं जाता है, ये तो एक रियलिटी है, ठीक है ना। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अपने आप को, अपने गुस्से को, उस चीज़ के अगेंस्ट। तो आपको बोला जा रहा है आपके अंदर वो पावर है, वो इंटेलिजेंस है, वो पावर है कि आप कोई भी डिसीज़न इम्पार्शली ले सकते हो। मतलब आप कहीं ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ झुक रहे हो, ठीक है। वो पावर आपके अंदर है, और वो आपकी एक स्ट्रेंथ है कि आप झूठ सच किसी के साथ नहीं कर रहे हो, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हो। जो चीज़ है वो चीज़ है, जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है, और जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, और आपको बोला जा रहा है ये स्ट्रेंथ आपको अपनी लाइफ में यूज़ करना है। मे बी आपकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत होंगे, आप इल्यूजन्स में आ सकते हो, या डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो सकती हैं। तो आपको बोला जा रहा है यही स्ट्रेंथ आपको यूज़ करनी है अपनी लाइफ में। अपने ये, हालांकि ये लॉजिकल माइंड है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, डिसीज़न लेने के लिए हमें इस ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, अपनी तरफ से एक्शन लेना, ठीक है, अपनी तरफ से वो डिसीजंस लेना।
लेकिन जहाँ अगर मैं पाथ की बात करूँ या चूज़ करने की बात करूँ, तो वो एक होता है ना कि आपकी जो इंट्यूशन है उसको फॉलो कीजिए, आपको खुद को पता है। हालांकि ये मैं स्पेसिफिक एक जैसे लिब्रा के लिए कर रही हूँ, ऐसे मैं और भी राशियों के लिए करने वाली हूँ। तो कहने का मतलब है, अभी हो सकता है आप सभी के लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस हों, क्योंकि सबके पाथ अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ मैसेज तो आपके लिए भी है इसमें। तो आपको बोला जा रहा है मे बी आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, तो ये आपके लिए आपका एक स्ट्रेंथ है कि आप अपने हार्ट को फॉलो करें और उसको लेकर के तुरंत एक्शन आप लें, और वो एक बैलेंस्ड एक्शन कि यस मेरे लिए ये सही है और मुझे यही करने, मैं यही करने आया हूँ अपनी लाइफ में और मुझे यही करना है और इसी के थ्रू मुझे आगे बढ़ना है और इसी तरीके से मुझे एक्शंस लेने हैं। लेकिन यही अगर मैं आपकी वीकनेस की बात करूँ ना लिब्रास, तो यहाँ पे डेथ की ऊर्जा है, और डेथ की ऊर्जा जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। और यस, आपकी रीडिंग में अगर हम देखेंगे, मैंने 6 कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, और यहाँ पर 5 कार्ड्स तो मेजर अरकाना ही हैं आपके लिए, है ना। तो डेथ कार्ड जो है वो यही बताता है कि अपने फियर को फेस करना। अपनी लाइफ में सबसे बड़ी बात है चेंज को एक्सेप्ट करना। लिब्रास, चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। जो चीज़ चली गई वो चीज़ चली गई। मैंने बोला ना, आपको लेसन सीखना है। आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आएंगे, आए थे, आए हैं, और अगर आप लेसन्स नहीं सीख रहे तो आएंगे, ठीक है। तो आपको जो है, जो चीज़ जा चुकी है, जो चीज़ नेगेटिव थी, उन्हें रिलीज़ करना है, पास्ट को रिलीज़ करना है, सही वक्त पे सही डिसीजंस लेने हैं। क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की ऊर्जा है। आप इस ऊर्जा से तभी बाहर आ पाओगे जब आप अपने अंदर झांकोगे, अपने क्योंकि यहाँ पर वाइस टैग आप देख रहे हैं पीछे, ये जो हिरन सा है वाइट कलर का, ये स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है कि सब कुछ छोड़ करके ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ इन्वॉल्व हो जाना, वहाँ उसकी तरफ बढ़ जाना। तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। जब आप लोगों की ना सुन करके, किसी की भी नहीं सुन करके, सिर्फ आप अपने हार्ट की सुनोगे, अपनी इनर वॉइस की सुनोगे, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। लेकिन जब तक आप अपनी इनर वॉइस को अवॉइड करते रहोगे, लोगों की सुनते रहोगे, लोगों के बारे में सोचते रहोगे कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, या ये मेरे बारे में क्या, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो तब तक आप वो डिसीजंस नहीं ले पाओगे। तो इसलिए मैंने बोला कि ये जो कार्ड है ना, एक्शन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस्ड एक्शन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ आपके पास ऑप्शन है, जहाँ आपके पास कन्फ्यूजन्स हैं, जहाँ आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, पास्ट को रिलीज़ करना है, बहुत चीज़ें हैं आपके आसपास, उसके लिए फ़ैसला वो जो होता है कि चूज़ करना, चूज़ कहाँ से करेंगे आप? अपनी इंट्यूशन के बलबूते, अपनी इनर वॉइस के बलबूते। और यही ये पाठ आपको सीखना है, इसे फॉलो करना है, और यही आपका पर्पस है कि आपको उसे ग्रो करना है, आगे लोगों में बांटना है उस शिक्षा को, ताकि जिस तरीके से आप इवॉल्व हो रहे हैं या आप इवॉल्व होंगे, उसी तरह और भी लोग इवॉल्व हों। ये हम सभी का फ़र्ज़ है लाइफ में। मैंने बोला ना, आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। स्ट्रगल्स, ऑब्स्टेकल्स बहुत आने वाले हैं, क्योंकि किसी भी स्पिरिचुअल पर्सन जो स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहा हो, बढ़ रहा हो, आगे ग्रो कर रहा हो, उसकी लाइफ नॉर्मल नहीं चलती है। बहुत चीज़ें देखना पड़ता है पहले लाइफ में, तभी तो लेसन सीखेंगे। टेस्ट भी तो होंगे ना हमारे, जब तक टेस्ट नहीं क्लियर करेंगे हम, तब तक डिवाइन को कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उसी के लिए तो हम यहाँ इस दुनिया नुमी हम स्कूल में आए हैं, है ना। तो यही समझने की ज़रूरत है आपको यहाँ पर। मैं कुछ और कार्ड्स लेना चाहूँगी। ये कार्ड्स मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन कार्ड्स हैं, ठीक है। वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल कार्ड्स हैं ये। फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, हालांकि ये मैं इसे अपने लिए यूज़ करती हूँ। देखते हैं लिब्रास आपके लिए क्या मैसेज आता है, आपको क्या करने की और ज़रूरत है। ओके, नमः शिवाय। ओके, कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, एनर्जेटिक क्लियरिंग,
रीराइट योर स्टोरी, लिव योर ट्रुथ। एग्जैक्टली वही कार्ड्स हैं जो निकल कर आए हैं, उन सभी का सार एक कार्ड में। वाओ। ओके, पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। देखते हैं कीपर्स ऑफ द लाइट से आपके लिए क्या मैसेज है। लिब्रास, तुला राशि, क्या कहना चाहते हैं आप? Humanity and benevolence. Stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Bottom of the deck है हमारे पास divine healing. तो यहाँ पर हमारे पास है कार्मिक बोर्ड क्लियरिंग, एनर्जेटिक क्लियरिंग, रीराइट योर स्टोरी, लिव योर ट्रुथ। तो आपको यहाँ पर ये मौका दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूँगी लिब्रास कि अपने आप को ना अपनी एनर्जी को क्लियर ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके आसपास जिस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हम सभी के आसपास होते हैं, ठीक है। हम बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, कैसे भी हर तरह के लोग, उनकी एनर्जीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे पर बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी एनर्जी को क्लियर करें, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को हम एब्जॉर्ब करते हैं। हमारी बॉडी, हमारा जो ऑरा होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे अंदर वो ऊर्जा आ जाती है। तो आपको बोला जा रहा है अपनी एनर्जेटिक जो एनर्जी फील्ड है ना आपका, उसे क्लियर कीजिए। ऑरा क्लींजिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और रीराइट योर स्टोरी, लिव योर ट्रूथ। तो एग्जैक्टली जो आप हैं, देखिए दुनिया की आपको फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि लिब्रास आप में से कुछ लोग क्या है कि बहुत ही ज़्यादा दूसरों के लिए कि किसी को बुरा ना लग जाए, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप कितना भी अच्छे से अच्छा काम कर लीजिए, आप सभी को खुश नहीं रख सकते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी ऑलवेज। तो लोगों को खुश करना बंद कर दीजिए। लोगों में अगर अपनी खुशी ढूंढेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ना ही आप जो हैं जैसे हैं वैसे अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। आपको यही बोला जा रहा है, अपने ट्रुथ के साथ जीना है आपको, जो आप हैं जैसे हैं। लोगों को प्लीज़ करना बंद कीजिए। लोगों को लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उस बारे में सोचना बंद कीजिए। ओवरथिंक करना बंद कीजिए। पास्ट को रिलीज़ कीजिए। अपनी स्टोरी आपको खुद को लिखनी है। अभी जो आपके एक्शंस हैं, अभी जो आपके थॉट्स हैं, वो आपकी खुद की लाइफ को लिख रहे हैं। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। समझ रहे हैं? आपकी डेस्टिनी में पहले से क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, वो मायने नहीं रखता है। आप अपनी डेस्टिनी को खुद अपने थॉट से क्रिएट करते हैं, अपने एक्शन से क्रिएट करते हैं। अगर आप वो एक्शंस नहीं लेंगे तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर उसको लेकर के आप पॉजिटिव एक्शंस लेते हैं, पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, तो वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कर्मा का रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी है जो आपकी ब्लॉकेज में या फिर नेगेटिविटी में आया है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि पहली बात तो पास्ट का जो भी रहा है ना सिचुएशन, जो भी आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स रहे हैं, आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स रहे हैं, कोई रिलेशनशिप्स आपके ऐसे बुरे रहे हैं, कोई जॉब में आपको कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपको किसी भी हद तक हर्ट करा है, आपने अपनी तरफ से अपना बहुत करा है। चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा लेकर के अगर आप चल रहे हैं, उन्हें हील कीजिए और अपनी वाइब्रेशंस को आपको हाई करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है ये जो मैं अपने साथ ना कुछ चाहे तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप देखिए सेज का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेज यूज़ नहीं करना है तो कुछ ना कुछ कोई लॉकेट, जैसे एविल आई का लॉकेट होता है वो आप वियर कर सकते हो। हमसा हैंड का लॉकेट होता है वो वियर कर सकते हो। ओम का लॉकेट वियर कर सकते हो उसे एनर्जाइज्ड करके। तो कुछ ना कुछ आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए ना रखना चाहिए। 7 चक्रा ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हो। ब्लैक टर्मिलिन ब्रेसलेट आप वियर कर सकते हो।
7 चक्रा ब्रेसलेट विद लावा बीड्स जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। अगर आप लोगों की नेगेटिविटी से थोड़ा डिस्कनेक्ट रहना चाहते हैं कि वो आपको हार्म ना करे, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं ब्रेसलेट तो आपको रिकमेंड बता ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ ही साथ अपने ऑरा को क्लींस करना, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रेकी जानते हैं, आप कॉम्बिंग कर सकते हैं, रेकी के थ्रू अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। नहीं जानते हैं, कोई इशू नहीं है माय डियर, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी, उनके थ्रू आप कर सकते हो। कुछ भी नहीं आता है तो नमक का पानी होता है ना, पानी में जो आप जब नहाते हैं तो पानी में सी सॉल्ट डालिए, ठीक है। सी सॉल्ट भी नहीं है, नॉर्मल नमक डालिए, वो डाल करके बात लीजिए। देखिए आपके थॉट्स भी पॉजिटिव होंगे, आपकी ऊर्जा भी पॉजिटिव होगी। लेकिन उसके बाद क्या, वो तो क्लियरेंस चलो आप कर रहे हो, उसके बाद क्या, उसके बाद भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो ना, क्योंकि इतने लोगों के बीच में जाओगे तो अपनी प्रोटेक्शन लेकर के चलो। समय समय पर ग्राउंडिंग करो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ग्राउंडिंग करने से क्या होता है, हमारी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है, हम पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, जो अपनी तरफ से आप कर सकते हो वो कीजिए। और आपको बोला जा रहा है यहाँ पर अपने अंदर ना दया भावना को लाने के लिए, क्योंकि आप आए ही यहाँ पर क्यों हैं। एक जो मानवता होती है ना, उसको ओपन कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। आपकी लाइफ में जो भी हो चुका है माय डियर, उससे अपने हार्ट को ब्लॉक मत कीजिए। अपने आप को शांत रखिए, अपने अंदर की अच्छाई को देखिए। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, उनकी लाइफ में जो भी बुरा होता है ना, उससे वो अपने आप में भी बुराई ढूंढते हैं कि मैं ही बुरा हूँ, या मैं ही बुरा था या बुरी थी, जिस वजह से मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें हुआ। खुद को ब्लेम करना, नहीं तो किसी अदर को, दूसरे पर्सन को या सिचुएशन को ब्लेम करना, वो नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है अपनी अच्छाई पर विश्वास कीजिए और लोगों पर भी विश्वास करना सीखिए। ये चीज़ें आपको लेसन सिखा रही हैं आगे बढ़ने को लेकर के। बस आपको सेम वो गलती नहीं करनी है जो आपने पहले कभी करी है, लेकिन लेसन सीखिए, अपने अंदर उस प्यार को बहने दीजिए। क्योंकि आपने लोगों को बहुत प्यार देना है माय डियर लिब्रास, बहुत उनकी मदद करनी है आपने। कुछ लोग तो मैं बता रही हूँ ना, आप लोग तो स्पिरिचुअल गुरु बन के, कंसल्टेंट बन के आप उनकी मदद करने वाले हैं, उनको गाइड करने वाले हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रही अभी, आप चाहे कोई भी करियर में हो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप बैठ जाओगे। नो, इवन आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, आप वहाँ भी उन्हें भी इवॉल्व करोगे, उन्हें भी बढ़ाओगे, उन्हें अच्छा ज्ञान दोगे। तो आप खुद अगर उस एक्सपीरियंस से आपने सीखा होगा, तभी तो आप उन्हें बता पाओगे ना। बहुत पॉजिटिविटी, मतलब कहते हैं ना कि इस दुनिया में ना अच्छे लोगों की बहुत कमी है माय डियर। तो अपने अंदर की अच्छाई को कायम रखिए, और जो आपके आसपास जो लोग हैं ना, उनके अंदर की अच्छाई को भी ना निकालने की, या मैं कहूँगी उनके अंदर की जो अच्छाई है उसे उभारने की कोशिश कीजिए। ये हम सभी का फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। चलिए और देखते हैं आपके लिए। मैं बहुत लेंथी रीडिंग तो नहीं करूँगी। ओके, लिब्रास के लिए और कोई मैसेज इनकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड, क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू। द आई सेज अ सीड ऑफ न्यू बिगनिंग आर germinating. Okay. If you choose this card, it indicates that a time of rest and relaxation is needed. Use this space to look within and purify your beliefs and thoughts. This is a time to contemplate or meditate on your life purpose. See, देखिए आपके लिए तो life purpose के लिए ही आ गया है. And prepare yourself so that the new can come into your life at a higher frequency than the old. तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त ना, जिस भी सिचुएशन में आप हो ना अभी लिब्रास, आपको ना रेस्ट की ज़रूरत है। रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को ना एक पीसफुल सिचुएशन में लाने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, अपने अंदर जाइए। मैंने बोला ना, यहाँ पर हर्मिट की भी ऊर्जा है। आपको अपनी वो अंदर की जो आत्मा है, अपनी अंदर इंट्यूशन जो है आपकी, उससे कनेक्ट। मैं सिर्फ इंट्यूशन की ही क्यों बात करूँ, आपको अपने भीतर जाने की ज़रूरत है, अपने अंदर जाने की ज़रूरत है। चीज़ों को देखिए, आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं, कंटेम्पलेट कीजिए, मेडिटेट कीजिए कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या सीखा है मैंने, उन सब का होने का पर्पस क्या है मेरी लाइफ में।
उनसे मैं क्या सीख सकती हूँ, समझ रहे हैं? उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है ताकि आप प्रिपेयर हो पाएँ आगे नई लाइफ के लिए। जो आपका एक न्यू जर्नी है, जिसे आप, मैं कहूँगी कि आप अपना लाइफ पर्पस जिएंगे उसमें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब तक हम अपने आत्मा से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम सही ट्रैक पर नहीं आएंगे, क्योंकि गाइडेंस तो हमारी आत्मा ही देंगी ना, जिसे हम बोलते हैं कि हमारे अंदर भगवान है। कौन है? हमारी खुद की आत्मा, वही है जो हमें गाइड करेगी। तो जब तक हम उसी से नहीं जुड़ेंगे तब तक हम ट्रैक पर कैसे आएंगे? लाइफ पर्पस तो दूर की बात है, हम लेसन्स ही नहीं सीख पाएंगे। तो उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को समझना डीपर लेवल पर बहुत ज़रूरी है, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना, जो आपके पास्ट में हो चुका और इवन जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, उन्हें एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। और अपनी लाइफ में ना अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। ये वक्त है आपके लिए लिब्रास की अपने अंदर की ना पॉजिटिविटी को देखिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आप नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं? अगर ला रहे हैं, वो नेगेटिव थॉट्स क्या है, किस चीज़ को लेकर है? कोई फियर है, कोई डर है, कोई पास्ट की सिचुएशन है, रिलीज़ कीजिए। अपनी आत्मा से जुड़िए, अपने भीतर जाइए, कनेक्ट होइए, तभी आपको सही आंसर्स मिल पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको सिर्फ गाइडेंस ही मिल सकती है ना। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी है। होप आपको यहाँ पर कुछ मैसेजेस मिले हों आपकी लाइफ पर्पस से रिलेटेड। मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।